गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम फिर से अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। कास्ट की आज हम बात करते हैं, जाति की। जाति हमारे सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। यदि हम भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की बात करें तो संयुक्त परिवार के बाद जाति एक ऐसी संस्था थी या संस्था है जिसने समाज की सामाजिक संरचना को बनाए रखने में, उसे व्यवस्थित करने में और समाज के बहुत सारे कार्यों को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जाति को एक बंद वर्ग कहा जाता है। बंद वर्ग इसलिए कि जाति में गतिशीलता संभव नहीं है। हम जाति को बदल नहीं सकते, जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते और इसलिए जाति जन्म से तय होती है। चूँकि जाति जन्म से तय होती है, इसलिए एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वहीं से तय हो जाता है कि उसकी जाति क्या होगी, उसका सामाजिक स्तर क्या होगा, उसका व्यवसाय क्या होगा, ये सब चीज़ें। हालांकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं बहुत सारे चेंज हुए हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, रीसेंट चेंज इन कास्ट सिस्टम। लेकिन यदि हम जाति को परिभाषित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जाति जन्म पर आधारित है। प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होता है। प्रत्येक जाति की अपनी एक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती है। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह की स्वीकृति देती है और सामाजिक सहवास और सामाजिक खान पान भी अपनी ही जाति में होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यदि हम मिलाते हैं तो हम जाति को परिभाषित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, इन सब विशेषताओं को यदि हम एकत्रित कर देते हैं तो हम जाति को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जाति सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक संस्तरण है जो समाज को विभिन्न भागों में बांटता है, जिसका जो जन्म से तय होता है, जिसका अपना व्यवसाय होता है, जिसका अपनी पंचायत होती है, जिसकी एक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जो अपनी ही जाति में विवाह की स्वीकृति देते हैं और सामाजिक सहवास और खान पान भी अपनी ही जाति में होता है। इन सब विशेषताओं को मिलाकर हम जाति को परिभाषित करते हैं और जाति एक बंद वर्ग भी है क्योंकि उसमें गतिशीलता संभव नहीं है। जन्म से जाति तय होती है, यानी आपने जहाँ जन्म लिया वहाँ से आपकी जाति तय हो जाती है। लेकिन हम इस संस्था को की यदि सामाजिक पृष्ठभूमि देखें तो हम ये देखते हैं कि जाति समाज को विभिन्न खंडात्मक भागों में विभाजित करती है, खंडात्मक विभाजन करती है और प्रत्येक जाति अपनी जाति के कार्य को तय करती है। तो ये समाज के बहुत सारे कार्यों के संपादन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक समय था जब वर्ण व्यवस्था थी और व्यक्ति जिस कार्य को करता था वहाँ से उसका वर्ण तय हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वर्ण व्यवस्था ने अपना वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति ने लिया और जाति काफ़ी समय से उसने स्थायित्व हमारे यहाँ ग्रहण कर लिया। वर्ण व्यवस्था में कर्म से तय होता था कि कौन सा वर्ण होगा और जाति व्यवस्था में तय होता है उसके जन्म से कि जहाँ जिस जाति में उसने जन्म लिया है वहाँ से उसकी जाति तय हो जाती है, जो कि अपरिवर्तनीय होती है। तो जाति ने व्यक्ति को क्या कार्य करना है ये बताया, उसके साथ साथ उसने समाज को विभिन्न खंडात्मक भागों में भी बांटा। समाज के भी बहुत सारे कार्य स्पष्ट किए कि किस तरह कौन सी जाति कौन सा काम करेगी और उससे ये व्यवस्था एक तय हुई। तो समाज के बहुत सारे कार्यों के संपादन करने के दृष्टिकोण से भी जाति एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में रही है। तो जाति को हम सामाजिक तौर पर एक महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं जिसने समाज को व्यवस्थित किया, समाज को विभिन्न भागों में बांटा, समाज के बहुत सारे कार्यों का संपादन किया।
लेकिन वर्तमान में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को लेकर आई और जाति व्यवस्था अब परिवर्तित हो रही है, जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था को लेकर आई है। बहुत कुछ हद तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि जाति हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ में है, पृष्ठभूमि में, इसलिए हम उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हमारे यहाँ जाति में आए। जैसे औद्योगिकरण जब हुआ तो औद्योगिकरण में लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे। नगरीकरण हुआ, वहाँ जाके पहले जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन चूँकि औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो फिर अर्बनाइजेशन हुआ। चूँकि जो फैक्ट्रीज़ थी, औद्योगिकरण शहरों में हुआ था, गांव के लोग शहरों में जाने लगे, वहाँ जाके रहने लगे। तो और उसके बाद नगरीकरण हुआ, गांव के लोग शहरों में रहे, वहाँ जाके वो जिन फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, जिन औद्योगिक इकाइयों में काम करते थे, वहाँ सभी लोग एक साथ खाना खाने लगे, एक साथ बैठने लगे। तो धीरे धीरे जो जातीय बंधन थे वो भी ढीले होने लगे, औद्योगिकरण के फलस्वरूप, नगरीकरण के फलस्वरूप। तो कहीं एक थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ी सी कट्टरता जो हमारी जातिगत हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया और सभी जातियों के लोग एक साथ बैठ के खाना खाने लगे, एक साथ बात करने लगे, आना जाना शुरू हुआ, सामाजिक संबंधों की शुरुआत हुई। तो वहाँ से कुछ जातिगत कट्टरता में हमें कमी देखने को मिली, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव साइन था। इसी तरह से शिक्षा के प्रचार और प्रसार ने भी इस जातिगत कट्टरता को कम किया, हमारे विचारों को बदला। वैश्वीकरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस संदर्भ में। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे, चाहे वो आर्थिक थे, चाहे सामाजिक थे, चाहे सांस्कृतिक थे, चाहे वैचारिक थे, चाहे शिक्षा का प्रचार और प्रसार था, चाहे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का असर था, कि हमने देखा कि हमारे जो जातिगत कट्टरता थी उसमें धीरे धीरे कमी आई, हमारे विचार उन्नत हुए हम, और इस वजह से जाति संस्था में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले। जाति एक अंतर्विवाही समूह भी था, जिसमें हम अपनी ही जाति में विवाह की स्वीकृति देते थे। लेकिन आज हम देखते हैं ये कट्टरता भी हमारी कम हुई है। हमारे यहाँ अंतर्जातीय विवाह का कानून भी बना है, और उसके बाद भी उतना परिवर्तन नहीं आया था जितना आज आया है शिक्षा के प्रचार और प्रसार से, या वैश्वीकरण से, या वैचारिक उन्नति से, विचार उन्नत होने से हमने ये अंतर देखा, और इन सब का परिणाम ये हुआ कि अंतर्जातीय विवाहों की शुरुआत भी हुई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिन्होंने जाति में परिवर्तन किया, जाति व्यवस्था को बदला, और वर्तमान के समाज के अनुरूप उस जाति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। तो जाति व्यवस्था हालांकि बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति का हिस्सा है, जो हमें नहीं लगता कि कभी समाज से ख़त्म होगा। लेकिन उसमें जो कट्टरता थी वो उसमें कमी आई है। उस संस्था में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज हुए हैं, सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, जो कि हमने देखा कि पाश्चात्यकरण की वजह से, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की वजह से, शिक्षा के प्रचार और प्रसार की वजह से, नगरीकरण की वजह से, आपके औद्योगिकरण की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर संबंधों की वजह से, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे कि जिन्होंने हमारे विचारों को बदला, और उन विचारों की वजह से हमारी संस्थाओं में, जाति संस्था में परिवर्तन हमें देखने को आया। थैंक यू।